क्लियर हो जाएगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कौल सिंह ठाकुर ने बड़ी बात कही है। प्रतिभा सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस 45 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री मेरी पसंद से नहीं बनेगा, विधायकों की राय लेने के बाद पार्टी हाईकमान तय सीएम कौन बनेगा। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में सिर्फ जयराम ठाकुर जीतेंगे और बाकी सब साफ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के सवाल पर कौल सिंह ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। पूछ लेते हैं आपकी पसंद कौन है? देखिए, हमारी पसंद पे नहीं है ये, जो जैसा ठाकुर साहब कह रहे थे कि जो चुनाव के मैदान में है वो कौन कौन इलेक्ट होकर आते हैं, उनकी वॉइस क्या है, उनका मानना क्या है, वो क्या चाहते हैं, फिर हाईकमांड के सामने वो बात रखी जाती है और हाईकमांड ही अंततः इसका फैसला करता है। बहुत जगह हमने देखा आपको बोलते हुए कि मुख्यमंत्री के दावेदार तो आप भी हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। मैंने हमेशा कहा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। हमारे विधायक 45-50 चुन करके आएंगे। पार्टी हाईकमांड ऑब्जर्वर भेजती है। ऑब्जर्वर फिर सबकी भाई विधायकों की राय लेते हैं। पार्टी की जो हमारी अध्यक्षा है उनकी राय भी लेते हैं और उसके बाद जो है पार्टी फैसला करती है कि कौन किसको जो है ये ताज पहनाना है। मंडी क्या कह रही है? मंडी देखना आपने, मंडी 8-9 सीटें आने वाली है मंडी में। 10 में से 9, 11-12 सीटें आने। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। आप अकेले जयराम ठाकुर को जिता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो एक मात्र जयराम ठाकुर ही होंगे? जयराम ही रहेगा, बाकी सब साफ है। दूसरा ऐसा है, हिमाचल के लोग जो है ना, उनका अपना चरित्र है, वो बिकने वाले नहीं है, न इनको कोई खरीद सकता। और अहम खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, बिलासपुर के घुमारवी में ईवीएम को लेकर बवाल है कि बढ़ गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, घुमारवी के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया। कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राजेश धर्माणी ने स्ट्रांग रूम में पत्रकारों की एंट्री और ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसे प्रशासन गलत बता रहा है। अब सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण चंदेल मौजूद है। अरुण, पूरा मामला जो है अब लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अरुण चंदेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी अरुण चंदेल से पूरी जानकारी लेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिलासपुर के घुमारवी में ईवीएम को लेकर बवाल है कि बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह से इस अहम खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि कांग्रेस उम्मीदवार राजेश धर्माणी ने स्ट्रांग रूम में पत्रकारों की एंट्री और ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसे प्रशासन गलत बता रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी को लेकर अब स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो है ये घुमारवी के स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज की है, जहां पर जिसको स्ट्रांग रूम बनाया गया है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी अरुण चंदेल से। अरुण, इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और अब ये मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है, तफसीलात चाहेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश धर्माणी इस बात पे अड़े हैं कि जो बाहरी व्यक्ति अंदर गए थे उनके विरुद्ध प्रशासन ने अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब बहरहाल देखना होगा कि यहाँ पे प्रशासन किस तरह के कदम उठाता है। क्या यहाँ पे एफआईआर दर्ज की जाती है या फिर मामला ऐसे ही सुलझा लिया जाता है। जी अरुण, आपसे ये जरूर हम जानना चाहेंगे, लगातार इस अहम खबर पर हम तमाम पक्षों का राय है वो भी यहाँ पर रख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि जांच होनी चाहिए, कांग्रेस भी लगातार ये बात कह रही है कि मामला जो है वो उसकी जांच होनी चाहिए। अभी तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है? इसमें रोचक बात देखने वाली यह है कि यहाँ पे पिछले कल ये कहा गया था प्रशासन की ओर से कि इस संदर्भ में जांच की जाएगी, जिसके लिए कि यहाँ पे एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई थी। हालांकि यहाँ पे एडीसी बिलासपुर ने भी यहाँ का दौरा किया था, लेकिन जब सायंकाल यहाँ पे पुलिस प्रशासन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें ये हवाला दिया गया था कि वह व्यक्ति किसी और मकसद से गए थे।
है। तो इस संदर्भ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश धर्माणी है, उनका कहना है कि जब जांच चल रही है तो पुलिस ने क्लीन चिट किस आधार पे दी, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, यहाँ पे कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है। यह इस बात को लेकर कांग्रेस यहाँ पे अड़ी हुई है। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे बीजेपी की तरफ से अभी क्या कुछ वहां पर उनका क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, इस मामले पे अभी तक भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। हाँ, अभी देखना होगा सायंकाल तक कोई अगर प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल यहाँ पे जो स्थिति है, नारेबाजी यहाँ पे चल रही है गेट से बाहर की ओर। यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ नारेबाजी करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। जी ये बिल्कुल। जो घटनाक्रम चला है, ये शिमला हमीरपुर हाईवे के दाईं ओर चला है। जो कुमारी में करीब 2 किलोमीटर थोड़ी दूरी पे आगे ये डिग्री कॉलेज है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, जिसके यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पे जो ईवी मशीनें हैं उनको वहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे ये सारा घटनाक्रम जारी है। जी अरुण, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो दर्शकों, आपको लगातार बता दें कि बिलासपुर के घुमारवी में ईवीएम को लेकर बवाल जो है बढ़ता जा रहा है। हमारे साथी अभी अरुण जिस तरह से बता रहे हैं, मामला बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।